धार्मिक, मार्मिक, तात्विक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक, स्वाभाविक, सात्विक और वैनिक, इन सभी क्षेत्रों में अगर हम आगे बढ़ें और हमारी संतान को आगे बढ़ाना चाहें तो सत्संतान की प्राप्ति के लिए हर माँ का एक सपना होता है, हर पिता का एक सपना होता है कि वो मेरी जो संतान है वो धार्मिक बने, वो मर्म को समझे मार्मिक बने, वो तत्व को समझे तात्विक बने, वो बुद्धि के स्तर पर बहुत ऊंची जाए, वो मन के स्तर पर बहुत अच्छी मानसिकता वाली बने, वो समाज में एक नाम कमाए, वो आत्मिक यशों की गान की ओर भी वो जाए, साथ साथ में वो अपने स्वभाव को भी झांक कर देखे, उसका वो पूरा जीवन सात्विक हो, उसके जीवन में वैनय नाम की वो मोक्ष को द्वार खोलने वाली वो चाबी हो। ये सब चीज़ें जब आएगी, इन सब चीज़ों को लाने के लिए मुख्य कारण है, शुरुआत होती है, बीज प्रारंभ होता है गर्भ से। जब माँ के कोख में वो पुत्र, वो संतान आती है, तब से ही ये संस्कार की कहानी प्रारंभ हो जाती है। और वो संस्कार जो है हर माँ और हर परिवार को इस संस्कार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान दिया जाता है लेकिन बाद में दिया जाता है, लेकिन नहीं, गर्भ से ही वो संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तीर्थंकर प्रभु की जन्म के 6 माह पूर्व, जन्म के भी 6 माह पूर्व देवी आ जाती है। अभी जन्म हुआ नहीं, उसके 6 माह पूर्व ही तीर्थंकर की माता आ जाती है और वो सबकी श्री आती है, शोभा बढ़ाती, ह्री आती लज्जा के लिए, ध्री आती धैर्य के लिए, कीर्ति आती स्तुति के लिए, बुद्धि आती ज्ञान को निर्मल करने के लिए, पुष्टि आती शरीर को पुष्ट करने के लिए, लक्ष्मी आती विभूति के लिए और शांति आती है मन को शांत करने के लिए। वहाँ तो अष्टकुमारियाँ देवियाँ आ जाती है, 56 कुमारियाँ देवियाँ आ जाती है, लेकिन आपके पास कौन आएगा जो आपकी उस संतान को सत्संतान की ओर ले जाएगा? तो इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वो बालक भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी जैसा बने, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में इन चीज़ों को धारण करना होगा। सबसे पहली बात तो प्रभु के गीत गाने होंगे, दूसरी बात प्रभु से प्रीत करनी होगी, तीसरी बात प्रभु की सीख माननी होगी, चौथी बात प्रभु की बोली क्या होगी? पढ़नी होगी, पांचवी बात प्रभु की झोली भरना होगी, छठी बात प्रभु की डेली चढ़ना होगी, सातवीं बात प्रभु की मूर्ति बननी होगी, फिर आठवीं बात प्रभु की धूरी बनना होगा और नौवीं बात प्रभु की रट लगाना होगा। प्रभु के गीत गाने से तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं आप महाराज जी? प्रभु के गीत गाने से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे कोख में वो संतान सत्संतान है, उस संतान को आप चाहते हैं कि वो धार्मिक बने, वो चाहते हैं कि हाँ वो संतान में ऐसा बीजारोपण हो कि वो हमारे परिवार हमारी समाज का नाम रोशन करे, तो आपको प्रभु के गीत से प्रीत करनी ही होगी। अगर प्रभु के गीत नहीं गाए तो निश्चित मान के चलना वो आगे उस गीत को पसंद नहीं करेगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को जब मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं तो मैं उनको एक भक्ति बताता हूँ कि दिन में 3 बार इस भक्ति को करना। वो भक्ति है आचार्य भगवान विद्यासागर जी की लिखी हुई शांति भक्ति। शांति भक्ति संस्कृत की पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, अनेक कष्ट और पीड़ा को हरने वाली। वही भक्ति हिंदी में आचार्य भगवान ने उसका पद्यानुवाद किया है। वो जो पद्यानुवाद है उस शांति भक्ति का वाचन कम से कम गर्भवती माताओं को 3 बार करना चाहिए। बहुत अल्टीमेट रिजल्ट उस शांति भक्ति के। बाद में पता जब वो जो जिन लोगों ने मेरी बात मान के किया है, करने के बाद जब वो जो बालक है रोता हुआ होगा बाद में गर्भ जन्म के बाद, तो बोले वो शांति भक्ति जैसी होती थी, शांति भक्ति होते ही उसकी वो रोने की आवाज़ वो चुप हो जाता था, एकदम शांत हो जाता था। इतना उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखना, गीत तो गाना है लेकिन कौन से गाना है? प्रभु के गीत गाना है।
और आचार्य भगवान की वो लिखी हुई शांति भक्ति को आप करें। आप वो आध्यात्मिक भजन सुने जिन भजनों के माध्यम से आपका वैराग्य बढ़े। प्रतिदिन आप भक्तामर का पाठ करें, जितनी भक्ति हो सकती है उतना करें, और हो जाए तो वो जो मेरी भावना है उस मेरी भावनाओं को आप सुने पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। और 12 भावनाओं को भी आप चिंतन कर सकते हैं, और 12 भावनाओं में सब कुछ हैगा। उन 12 भावनाओं को आप चिंतन मंथन और मनन करेंगे तो वो जो आने वाली संतान है उसमें वो 12 भावनाओं का पुट अपने आप समाहित हो जाएगा। समाधि मरण की भावना से समाधि मरण का पाठ करें ताकि आने वाली जो संतान है समाधि मरण की ओर आगे बढ़ेगी। और प्रतिदिन ये तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में प्रतिक्रमण के रूप में वो हिंदी वाला आलोचना पाठ करें। उस आलोचना पाठ के माध्यम से भी वो संस्कार अपने आप अंदर से आते चले जाएंगे। वो जो पंच स्त्रोत हैं, इन पंच स्त्रोत को जितनी जैसी अनुकूलता हो वैसे इन स्त्रोतों को पढ़ सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, वो पाठ ऐसा है कि अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं कष्टों को हरने वाला है। वो पाठ इस प्रकार का है, जो आपने अगर वो पाठ अपने जीवन में करा, उसको प्रारंभ किया तो सब कुछ चला, सब कुछ बाधाएं आपकी निकल जाएगी। वो है भगवान के 1008 नाम। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे उन माताओं को कि प्रभु के गीत आपको उसी दिन से प्रारंभ कर देना चाहिए। वो पाठ वो भक्ति आपकी प्रतिदिन होना चाहिए। अधिक से अधिक समय उन माताओं का जो गर्भवती यहाँ सामने हमारे बैठी हैं, वो जितना पाठ करेंगी, जितना गीत प्रभु के गाएंगी, उतना उनके जीवन में भी शांति का अनुभव होगा। और जो आने वाली संतान है उस पर भी निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आप मान के चलना, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ तक तो मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप हैं तो भक्तामर 5वें महीने तक जो है वो भक्तामर जी का 20वां श्लोक, उस 20वें श्लोक को आप करें। 6वें महीने से आप 34वां श्लोक कम से कम 9 बार अवश्य पढ़ें। इससे बहुत इफेक्ट पड़ा है। बहुत से लोगों ने इसको किया, करने के बाद उन्होंने कहा है कि महाराज इसको हम भक्ति भाव के साथ करते हैं। हम प्रतिदिन बुद्धि को बढ़ाने के लिए रोज़ सुबह अल्पश्रुतम शतवतम परिहास धाम ये वाला श्लोक पढ़ते हैं, और इस श्लोक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपको प्रतिदिन जितना हो सके अधिक से अधिक प्रभु के गीत गाने हैं। नहीं हो सकता है तो आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल से आपको प्रभु के गीत सुनने हैं। और दूसरी बात, प्रभु से प्रीत करनी होगी। अर्थात प्रभु से प्रीत से तात्पर्य है माताओं, अगर प्रभु से प्रीत का तात्पर्य चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको प्रतिदिन भगवान के अभिषेक और शांति धारा देखना है। अगर आप चाहते हो कि मेरी संतान शांति धारा करे, भगवान के चरण छुए, पहले आप स्वयं प्रतिदिन वहाँ पर शांति धारा देखो, अभिषेक देखो। अभिषेक देखने के बाद आप उस गंधोदक को लो और इन भावों के साथ लगाओ अपने वहाँ पर कि मैं गंधोदक लगा रही हूँ। अपने कुल रत्न को गंधोदक आप प्रतिदिन लगाओ। आप प्रतिदिन टीका लगाओ, चंदन का, केसर का, प्रतिदिन वहाँ पर टीका इसी भाव से लगाओ कि ये मैं टीका उसी को लगा रहे हो। प्रतिदिन भगवान से प्रीत है तो निश्चित है पूजन करो। ये धारणा बना लेना। अंतिम समय तक आपकी पूजा होनी चाहिए। 9वें महीने के अंतिम दिन तक भी सब छूट जाए, लेकिन ध्यान रखना भगवान की पूजन नहीं छूटना चाहिए। आप विकल्प मत करना कि डॉक्टर ने मना किया आने जाने, बिल्कुल गलत धारणा है ये। डॉक्टर आपको डरा रहा है, आपको वो गलत राह पे भटका रहा है। जितना आप चलोगे उतना अच्छा रहेगा। चलने से कहीं कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। आप आओ, प्रतिदिन मंदिर आओ, प्रतिदिन दर्शन करो, 3 लोक के नाथ की पूजन भक्ति भाव से करो। जितनी ज़्यादा आप पूजन करोगे उतना ही समझ लेना उस बच्चे के अंदर संस्कार पड़ेगा। और मैं तो इतना कह रहा हूँ कि अगर अनुकूलता मिल जाए, और मिलती है, हम चाहे तो मिलेगी, विधान भी हमें करना चाहिए, भावपूर्वक विधान करना चाहिए। और विधान भी कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ वस्तुओं को चढ़ाओ। जितनी हमारी कैपेसिटी है उन कैपेसिटी को नहीं छुपाते हुए हम अच्छे से अच्छी द्रव्य सामग्री के साथ, बड़े भाव के साथ हम विधान करें। हम रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं रोज कर पा रहे हैं तो 7 दिन में कम से कम एक विधान करें। और जिस दिन गर्भ में बालक आ गया उस दिन से एक नियम ले लें कि आज गर्भ से लेकर जब तक बालक नहीं हो रहा है तब तक जितने प्रभु के कल्याण आएंगे, कल्याणक से मतलब मोक्ष कल्याणक, आप 2 ही कल्याणक मनाते हो, या तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा मनाते हो? महावीर भगवान का
और खूब हो गया तो पांचनाथ भगवान का। अरे क्या दो ही भगवान है? 24 भगवान है, 24। और 24 भगवान के कल्याणक सब एक जैसे हैं। जब एक जैसे भगवान हैं तो सबके कल्याणक बनाना है। तो उन 9 माह में आपको क्या करना है? तारीख नोट करना है कि इतनी इतनी तारीख को ये गर्भ कल्याणक में ये क्या हमारे गर्भ अवस्था में इतने मोक्ष कल्याणकार है। उन मोक्ष कल्याणकों के समय आपको बहुत सुंदर लाड़ू तैयार करना है। बहुत सुंदर लाड़ू तैयार करके उन भगवान की वो पूजा करना है। पूजा करने के बाद निर्वाण कांड पढ़ना है, और निर्वाण करने के बाद उस अर्घ को, लाड़ू को आपको चढ़ाना। उस 9 माह में उतने पूरे आपको लाड़ू भी निश्चित रूप से चढ़ाना है। और ध्यान रखना, जितने उत्साह से आप वो लाड़ू बनाओगे उतना क्या रहेगा? आपका धर्म ध्यान में मन लगेगा, शुभ उपयोग में मन लग जाएगा। और जो पूजन की द्रव्य की जो सामग्री है अपने हाथ से सजाओ आप, दूसरे से नहीं। हम स्वयं धोएं, स्वयं उसको व्यवस्थित करें और तैयार करें। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि अगर वो समय आपको मिल जाए, अनुकूलता रहे, तो उस समय आप सबकी पूजन थाली, ये जो जितने लोगों की थाली लग रही है, ये पूजन की थाली आप तैयार करें। वो जो आप तैयार करेंगे धर्म ध्यान भी होगा और साथ में संस्कार भी उसमें पढ़ते चले जाएंगे। आप द्रव्य सामग्री धोएं, द्रव्य सामग्री लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। और इस 9 माह के काल में अगर एक सिद्ध चक्र विधान आपके माध्यम से हो जाए तो अति उत्तम, महा उत्तम। अगर एक सिद्ध चक्र विधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया होगा। और जैसे आप अपने घर की देख रेख करते हो, उसी प्रकार से जिस प्रकार घर को आप देखते हो, तो मैं कहता हूँ घर तो जिंदगी भर देखना। ये 9 माह में आप ये देख लो, मैं मंदिर की देख रेख करूँगा, मंदिर में मन लगाऊंगा और मंदिर की साफ सफाई पूरी व्यवस्थित करूँगा कि कहाँ पर कचरा है, कहाँ पर जाला है, कहाँ पर गंदगी, कहाँ पर क्या है। इस व्यवस्था को मैं अपने सुप्रत लूँगा। और आप मंदिर को व्यवस्थित करेंगे तो आपकी संतान व्यवस्थित हो जाएगी, वो संस्कार उसमें पढ़ते चले जाएंगे। और मूल नायक भगवान को तो क्या करना है? आपको बिल्कुल बहुत भक्ति भाव से आना है और आने के बाद उनके लिए अर्घ चढ़ाना है। और अर्घ में कभी नारियल है, कभी गोला है, तो कभी चांदी का है। तो ऐसे भव्यता के साथ आप अच्छे से अखरोट आदि लेकर एक प्रतिदिन एक सुंदर अर्घ बनाएं, और सुंदर अर्घ बनाकर वहाँ पर आपको चढ़ाना है। प्रभु से तभी प्रीत हो पाएगी जब आप बहुत अच्छे सुंदरता से अर्घ, मूल नायक मूल होते हैं, उन मूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मूल नायक के समक्ष जाकर प्रतिदिन अर्घ चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन एक गाय का घी का दीपक लगाना चाहिए। वो गाय के घी के दीपक को क्या करना है? आरती उतार कर वहाँ आपको करना है। ये 90वें महीने के आखिरी समय तक आप इसको कर सकते हो, इसमें कहीं कोई बाधा वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। मात्र आहार जो है उसके लिए मना किया है, बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हो। 5वें महीने तक आप पड़गान करके आहार देने की आगम में आज्ञा है, बताया गया है। तो बस उसके बाद आप दे नहीं सकते हो, लेकिन आहार देख सकते हो। तो प्रतिदिन अगर साधु परमेष्ठी मिल रहे हैं तो आपको आहार नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बाहर से खड़े होकर अनुमोदना करना चाहिए और आहार देखना चाहिए, उससे भी आपके संस्कार जाएंगे। और तीसरी बात, प्रभु की सीख माननी होगी। तो एक बात ध्यान रखना, बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, मुझे इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी आप साधुओं, आप लोगों को प्रवचन में बोलना चाहिए बात, ये गलती हो रही है, गलती माता पिता कर रहे हैं, और इस गलती का नुकसान कौन उठा रहा है? वो आने वाली संतान उठा रही है। तो बताना चाहिए आपको माता पिता लोगों को अपने प्रवचनों के माध्यम से। उसके बाद में बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ ताकि ये बात सबको पता चले। आज बच्चे लूले हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, गूंगे हैं। मैंने कम से कम नहीं तो 50 लोगों से बात कर ली। ऐसे माता पिता को अलग से बुलाता हूँ जिनके बच्चे जो हैं अननॉर्मल है या मन से विक्षिप्त हैं। मैं उनसे पूछता हूँ और फिर वही बात निकलती है। अभी तक सब कैसे से आए, पूरे के पूरे से आए। जब मैं पूछता हूँ तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था मुझसे, बोले जब संतान गर्भ में आ जाती है उसके बाद अगर उनके संबंध बनते हैं तो वो संबंध बनते हैं तो उसका संबंध बनने का प्रभाव किस पे पड़ता है? उस बच्चे पर पड़ता है। फिर वो बच्चा अननॉर्मल होगा, वो बच्चा क्या होगा? अपंग होगा, या फिर वो बच्चा बोल नहीं पाएगा, या फिर वो बच्चा सुन नहीं पाएगा। वो जितना भी जन्म से जो उसको बीमारी आई है, गॉड गिफ्ट में उसकी देन उसके माता पिता है। तो बस प्रभु की सीख माननी होगी। तो बस जिस दिन गर्भ में संतान हो जाए उस दिन कायोत्सर पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेना, नहीं तो आपकी गलती आपके संतान के लिए हानिकारक होगी। जिंदगी भर आप रोओगे, जिंदगी भर आप परेशान रहोगे। वो तो परेशान रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप भी परेशान होगे। लगभग
40 से 50 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ और सब ने यही कहा, जी महाराज जी आप जो बोल रहे हो बात सत्य है, हम लोगों ने गलती की है। तो आप लोग सचेत हो जाना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, चाहे जो उसी दिन कायस्वर पूर्वक आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। हम तो कहेंगे सीख से तात्पर्य सात्विक आहार होना चाहिए, वो अनंत जीवों को कम से कम 9 माह में हमें नहीं खाना है। वो आलू प्याज लहसुन वो हमें कम से कम 9 माह में नहीं करना। वो रात्रि भोजन, वो होटल या बाजार की वो अवक्ष वस्तु, उनका सेवन उस 9 माह के पीरियड में नहीं करना। वो पिज्ज़ा है, वो बर्गर है, वो कोल्ड ड्रिंक्स है, वो आइसक्रीम है, वो चॉकलेट्स है, ये सब चीज़ें आप खाओगे तो निश्चित बाद में वो वही तो मांगेगा। फिर वो पूछोगे कि बचपन से चॉकलेट मांग रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स मांग रहा है, आपने 9 माह वो खाया है, वो पिया है, तो वही तो वो चीज़ बाद में मांगेगा। इसलिए कम से कम इतना हो जाए कि हम ऐसी अभक्ष वस्तुओं का सेवन ना करें जिन अभक्ष वस्तुओं को बाद में फिर वो का वो आदि हो जाए। आप अभी जैसा खाएंगे, आप जैसा पिएंगे, आप जैसा रहेंगे, वैसा ही संस्कार उस आने वाली संतान में निश्चित रूप से पड़ने ही वाला है। ये मान के चलना। यहाँ इतनी सारी 5 7 8 माताएं बैठी है, वो ध्यान से इसको सुनना। मोबाइल का भी हो सके तो त्याग कर देना। व्हाट्सएप, चैटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको एकदम विराम कर देना, नहीं तो वो बच्चा बाद में मोबाइल से ही चुप होगा, बिना मोबाइल के चुप नहीं होगा। बहुत सार्थक हो उतना आप मोबाइल का प्रयोग करें, अन्यथा इस 9 माह के पीरियड में उस मोबाइल का भी आप उपयोग कम से कम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 साल के लिए वो मोबाइल को आप एक तरफ धर दें, वो टीवी को, वो मूवीज़ को आप देखना बंद कर दें, क्योंकि वो टीवी आप देख रहे हैं, जैसा वो टीवी में आप दृश्य देखेंगे वही दृश्य, वो मार काट वाला दृश्य, वो जो गलत दृश्य आप देख रहे हैं, तो वो गलत संस्कार निश्चित रूप से उस संतान पर पड़ेंगे, ये मान के चलना। तो कम से कम यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, कोई भी मूवीज़ हम नहीं देखेंगे, कोई भी इस प्रकार के दृश्य परिदृश्य को हम अपने आंखों का विषय नहीं बनाएंगे, ये निश्चित मान के चलना। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए माताओं सुन लो, गर्भपात मत कराना। अगर आपने गर्भपात करा दिया तो ध्यान रखना, धवला ग्रंथ में आया था, आचार्य वीरसेन स्वामी बोलते हैं, बोले महाराज आचार्य वहाँ पूछते हैं क्या ऐसा पाप किया है कि एक श्वास में 8-10 बार जीव मर रहा है और जी रहा है, मर रहा है और जी रहा है, क्या पाप है? उसने जीवन देखा नहीं, उसके पहले मर जाता है, फिर उत्पन्न होता है, मर जाता है, तो उसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा जो माँ गर्भ अवस्था में शिशु की हत्या करती है वही एक श्वास में 8-10 बार जन्म लेती है। अगर आप ऐसा निगोद पर्याय में नहीं जाना चाहते तो ध्यान रखना, बिल्कुल निश्चित रूप से मानना, चाहे आप गोलियों के माध्यम से, चाहे आप दूसरे माध्यम से, ये मत मानना कि बस वो होने के बाद ही, लेकिन आप वो जो सब प्रयोग कर रहे हैं वो सब प्रयोग आप ये मान के चलना, आप वो निगोद की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, निगोद जाने का आपका रास्ता आप तय कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलना, प्रभु की बोली माननी होगी। इसका तात्पर्य यही है कि आप प्रभु की बोली से प्रतिदिन स्वाध्याय करें, आपको प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। माँ जिनवाणी वो है जो आपको रास्ता भी दिखाएगी। और आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे रुपेश भैया इंदौर वाले आए, उनकी तरफ से ये पुस्तकें वो लेके आए हैं। ये जो पुस्तकें, इन पुस्तकों का आपको स्वाध्याय करना है। 2 भाग है, विज्ञानमती जी ने लिखे संस्कार मंजूषा, इसका पूर्वार्ध भी है और उत्तरार्ध भी है, ये दोनों भाग हैं आपके पास। ये जितनी माताएं जो गर्भवती हैं, माता जी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, पूरा सब कुछ सार इसमें दे दिया आएगा है। तो इन दोनों पुस्तकों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ने के साथ जीवन में उतारना है। मान्य प्रवचन के बाद रुपेश भी अपनी तरफ से सबको पुस्तकें, जिनके पास जो माताएं आई हैं और जिनके पास नहीं है, ये पुस्तकें लेना और इसके हिसाब से अपनी जीवनचर्या को ढालना कि हम इस प्रकार से अपनी जीवनचर्या को रखेंगे प्रतिदिन। ये है क्षणिक चारित्र जैसा वो महान ग्रंथ है, जो वो ग्रंथ ऐसा है जो आस्तिक को नास्तिक बनाने वाला वो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को आप पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में प्रभु की बोली से तात्पर्य कि हम प्रतिदिन, ये जितनी माताएं अभी हाल बैठी 8 9 10 जितनी बैठी हैं गर्भवती माताएं, इन सबको क्या करना है? प्रतिदिन जिनवाणी को जमाना है, जिनवाणी को आपको व्यवस्थित करना है, जिनवाणी पर कवर चढ़ाना है, जिनवाणी को कवर चढ़ाने के बाद उसमें से चावल निकालना है और पलासना जमाना है। जितनी आप जिनवाणी की सेवा करोगे उतना ही वो बालक जो है क्षोभसम बुद्धि वाला बनेगा। और हो सके तो उस गर्भ अवस्था में पाठशाला पढ़ाना चाहिए, आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, भागों का अध्ययन कराना चाहिए। और साथ में अगर हो जाए तो किसी को आप नमोकार मंत्र पढ़ा देना। आप नमोकार मंत्र किसी बालक को सिखाओगे, वो बच्चा पेट में नमोकार
नवकार मंत्र सीख जाएगा, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा और बाद में वो अपने आप स्वयं से वो नवकार मंत्र बोलने लगेगा। अगर अनुकूलता है और रुचि है तो मैं इतना कह रहा हूँ, प्रतिदिन एक गाथा याद करना। एक माँ ने मेरी बात मानी थी और उन्होंने प्रतिदिन एक गाथा याद करी थी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो आने वाली संतान थी, वो आने वाली संतान ने अपने आप वो स्तोपदेश याद हो गया इतनी छोटी उम्र में। मैंने पूछा कैसे? बोले आपने जो नियम दिया था वैसे। मैंने स्तोपदेश गर्भवती अवस्था में याद किया था, तो आज इसको याद कराया तो इतनी जल्दी वो स्तोपदेश जैसा वो ग्रंथ भी याद हो गया, आध्यात्मिक ग्रंथ भी याद हो गया। तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर सकते हैं, तत्वार्थ सूत्र का एक एक अध्याय पढ़ सकते हैं या तत्वार्थ सूत्र को याद कर सकते हैं। आप आज याद करोगे, निश्चित मान के चलना आज आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत आपके बच्चे के लिए वो मेहनत पूरी हो जाएगी और फिर वो सहज रूप से उसको आने लगेगा। ये निश्चित मान के चलना, ये प्रभु की बोली आपको माननी पड़ेगी और प्रभु की झोली भरनी होगी। इसका तात्पर्य, प्रभु की झोली से तात्पर्य आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। जब तक आप जो आप दान करोगे, आहार दान आप कर सकते हो करो, और रोज जब दे सकते हो तब तक करो, और जब नहीं दे सकते हो तो देखो ये बोले ये। लेकिन क्या करना है, दान में क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं दान के आपको तरीके बता रहा हूँ। इन 9 माह में आपको कम से कम 9 शास्त्र, 9 माह में या जितने माह आपके बचे उतने शास्त्र आपको हर प्रतिमा बहुत अच्छे से सजाना है। सजाने के बाद अगर गुरु मिल जाए तो गुरु को भेंट करना है, गुरु नहीं मिल पा रहे हैं तो प्रभु को मंदिर में आपको भेंट करना है, या फिर और आगे बढ़ें तो आपको गौशालाओं में जाना चाहिए और जो गाय हैं वहाँ जाकर गोग्रास देना चाहिए। माह में एक बार कम से कम गरीबों को आपको भोजन कराना चाहिए। 9 माह में कम से एक बार पूरे उसमें अनाथालय में जाना चाहिए, उन बच्चों को भोजन कराना चाहिए, पक्षियों को अन्न देना चाहिए, प्रतिदिन एक रोटी गाय को देना चाहिए, जितना हो सके गरीबों के पास जाना चाहिए, उनको ज्ञान दान की सामग्री या ऐसा लगता है कि कहीं कुछ है तो देना चाहिए। अतिमब्बे हुई, अतिमब्बे का नाम सुना होगा अगर आपने, वो एक पूरी की पूरी दान चिंतामणि करके गुरुदेव की वो फेवरेट पुस्तक थी। उसमें उन्होंने करुणा के भाव और दान के भाव से ओत प्रोत वो पूरे भाव थे। और वो कब थे, वो गर्भवती अवस्था में उन्होंने पूरा वो दान किया था कि इस प्रकार से जो जितनी माताएं हैं गर्भवती उनको गाय दी थी, वो भी गाय कौन सी, जो गाय दूध वाली हो। ऐसा हम जितना कर सकते हैं उतना करें। मंदिर के उपकरण आप इस समय दान दे सकते हैं, छत्र हैं, चवर हैं, अष्टमंगल है, अष्ट प्रातिहार है, पूजन के बर्तन है, पूजन की सामग्री है, पूजन का बाजोटा है, जो आवश्यक हो सकता है, जो मंदिर में लग रहा है, इस 9 माह में हमारा वो दान लगना चाहिए। और दान की एक जो बहुत हमेशा मैं बताता हूँ, ये जो माताएं बेटी हो तो पक्का नियम ले ही लें। कैसा नियम, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उस हिसाब से ले लेना। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो जैसे शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन जैसे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है वैसे प्रथम दिन पहली शुक्ल पक्ष एकम 10 रुपये, दूसरे दिन 20 रुपये, तीसरे दिन 30 रुपये और पूर्णिमा तक 150 रुपये हो गए। फिर अमावस्या से घटते गए हम 150, 140, 130, 120 ऐसे करके फिर 10 रुपये तक आ गए। या 10 से स्टार्ट, जो आपकी कैपेसिटी हो उतना आप प्रतिदिन दान करें। दान से आपकी संस्कार वो आएगी, संस्कारवान वो भी दान देगी, दान करेगी, ये मान के चलना। और ध्यान रखना, आपका अगर बालक हो भी रहा है तो जो दें आप धार्मिक गिफ्ट दें, धार्मिक सामग्री दें जिससे धर्म की ओर बढ़ सके। और अगर हो सके तो जितने सिद्ध क्षेत्र हैं, क्षमता हो आपकी, तो आप क्या करें, वहाँ तक दान पहुँचाएं। वहाँ तक आप दान पहुँचा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर दान नहीं भी पहुँच रहा है तो वहाँ तक आप जाने का भी प्रयास करें। और क्या करना है, गरीबों और दीन दुखों की सेवा वैयावृत्ति आपको करना है। और अगर इस 9 माह में ऐसा लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो एक साधु परमेष्ठी के लिए बसतिका बनवा दें कि हमारे माध्यम से इस बालक के उपलक्ष्य में, हम जो इस बालिका के उपलक्ष्य में, एक मरने के बाद तो सब बना रहे हैं, लेकिन जो अभी जन्म ही नहीं लिया और उसके पहले आप करेंगे तो एक अलग कार्य हो जाएगा। उसको भी याद रहेगा मेरे माता पिता ने मेरे जन्म के पहले ही ये कुछ दान कर दिया था, एक मोटिवेशन उसको मिलता चला जाएगा। और फिर बात है कि प्रभु की डेली चढ़ना होगी, अर्थात सप्ताह में एक दिन जिस मंदिर में आप जाते हो उस मंदिर के अलावा दूसरे मंदिर में भी जाओ। मान लो दमोह में रहने वाले हैं तो दमोह वाले क्या करेंगे, दमोह में 20-25 मंदिर तो हैं शायद मेरे ख्याल से, तो बस हैं 24 मंदिर हैं, तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर में चले गए। और बासा भी कोई दमोह अलग अलग नहीं है, 8-9-10 किलोमीटर एक कॉलोनी जैसा है। इंदौर में तो 20-20 किलोमीटर दूर है। तो आप भी चाहें, बासा वाले भी चाहें तो दमोह आदि, गड़ा कोटा आदि जा सकते हैं। तो
कम से कम एक दिन दूसरे मंदिर में, फिर उसके बाद माह में कम से कम एक अतिशय क्षेत्र के जरूर दर्शन करें आसपास के, और हो सके तो बहुत अच्छी बात है 9 माह में 9 अलग अलग अतिशय क्षेत्र के दर्शन हो जाए। और रत्नत्रय स्वरूप 3 सिद्ध क्षेत्र 9 माह में दर्शन कर लें हम, कि 3 सिद्ध क्षेत्र के जितना पास हो सकता है उतना। इस 9 माह का प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होते 3 सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करें, और गुरुओं के दर्शन तो कभी ना छोड़ें। गुरुओं के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और प्रतिदिन अगर शिखर जी के अर्घ चढ़ जाएं और शिखर जी की वंदना हो जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। गुरुओं और तीर्थ क्षेत्र पर प्रति माह नारियल भिजवाएं, एक श्रीफल भिजवाएं या गोला भिजवाएं। आप नहीं जा सकते हो लेकिन जहाँ पर गुरु हैं वहाँ हमारा ये श्रीफल चढ़ा देना, ये हमारा नारियल चढ़ा देना। हम सिद्ध क्षेत्र पर नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, श्रीफल हमारा हम दे रहे हैं अपनी ओर से, स्वयं की ओर से उनको श्रीफल, नारियल, गोला जो दे सकते हैं आप अपने हिसाब से चढ़वाने का प्रयास करें। क्योंकि गुरु के दर्शन से, अपने गुरु की भक्ति से और प्रभु की भक्ति से निश्चित मान के चलना वो उत्कृष्ट पुण्य बनेगा। उस उत्कृष्ट पुण्य से आपका आने वाली संतान तो अच्छी होगी होगी और साथ में आपका स्वयं का भी कल्याण होता चला जाएगा। ये मानना, प्रभु की मूर्ति बनना होगी। प्रभु की मूर्ति से तात्पर्य ये कि जैसे प्रभु हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप देखना ये भगवान बैठे हैं, किसी मुस्कुराहट के साथ ये भगवान बैठे हैं। बस जैसी भगवान की मुस्कुराहट है वैसी ही हमारी मुस्कुराहट होना चाहिए। हर परिस्थिति में हमारी प्रसन्नता समाप्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रोध का बोध के साथ त्याग कर देना। 9 माह में मुझे गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कितनी विकट परिस्थिति आ जाए, अपनी सरलता और सहजता को नहीं खोना है, हमेशा स्वीकार भाव को रखना है। मैं क्रोध का त्याग करता हूँ, इस 9 माह में मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं करना है। आपको तो बार बार ये माला फिरना है, मुझे शांत रहना है, मैं शांत आत्मा हूँ, किसी से कोई शिकायत नहीं करना है। ये 9 माह शिकायत के नहीं रहेंगे, कोई अपेक्षा मुझे नहीं रखना है। आपको तो बार बार ये जपना है, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। इसको करना। और एक महत्वपूर्ण मंत्र, अभी हाल तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसको भी याद रखना, भूल गया तो पहले से बता देता हूँ कि इसमें भी कल्याण है। अब आपको गुस्सा आता है, परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती है और अब आपको लगता है मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं, तो मैं तो एक ही मंत्र करता हूं, जब मुझे लगता है, मेरे अंदर ऐसा लगता है, तो बस इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी जब आप जिस परिस्थिति में जब ये मंत्र अंदर से फेरोगे इसमें भी कल्याण है, तो निश्चित रूप से जो प्रतिकूल परिस्थिति, कोई दर्द भी है, कोई पीड़ा भी है, कोई कष्ट भी किसी ने प्रतिकूल भी बोल दिया है, जब आप इसमें भी कल्याण बोलोगे तो सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। इतना सा मंत्र है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, बस करते चलना। और दूसरा, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मुझे सहना है, मुझे सहना है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। इसको आप जितना जितना आप रटते चले जाओगे उतना उतना वो जो आने वाली संतान है वो सहनशील बनेगी, वो जो आने वाली संतान है वो हर समय स्वीकार भावों को लेकर आएगी। तो आपको प्रभु की मूर्ति बनना होगी। जैसे भगवान प्रसन्न है वैसे मेरा नियम है कि जब तक मेरी वो संतान उत्पन्न नहीं होती है तब तक मेरे चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट सदैव बनी रहेगी। ये आपको नियम लेना होगा प्रभु के सामने और गुरु के सामने। फिर उसके बाद प्रभु की धूरी बनना होगा। प्रभु की धूरी से तात्पर्य ये है कि जैसे प्रभु के पास क्या है, विनय है। प्रभु कब बने हैं, मतलब प्रभु जब भी बने जब उनने विनय को अपनाया है। बस विनय की इस धुरा को आपको अपने जीवन में उतारना होगा। कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी विनय कम नहीं होना चाहिए। आज आप विनय करोगे, आज आप झुकते चलोगे, आज आप अपने आप को समर्पित करते चलोगे तो आने वाली संतान आपकी विनय करेगी, अन्यथा विनय नहीं करेगी। इन 9 माह में आपको बड़ों को सम्मान देना ही देना है, बड़ों का बहुमान करना ही करना है, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही करना है। अब विनय के भाव इस 9 माह के पीरियड में आपके माध्यम से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में बिठा ले कि हाँ, हम किसी भी कीमत में कुछ भी हो जाए लेकिन प्रभु की धूरी बनना है और अपने विनय को हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर मैंने बोला प्रभु की रट लगानी होगी। प्रभु की रट लगाने से मतलब ये है कि प्रतिदिन माला होना चाहिए, नमोकार महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए।
और मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी काउंटिंग वॉच आ रही हैगी, कल परसों तक काउंटिंग वॉच आ जाएगी, सभी शिवरात्रियों को काउंटिंग वॉच मिलेगी, देना है वो काउंटिंग वॉच। तो अपनी उंगली में काउंटिंग वॉच को आप पहन के रखें। वो काउंटिंग वॉच जो नमोकार मंत्र आप उसका उच्चारण करेंगे, उस काउंटिंग वॉच को आप जब दबाएंगे, 1 2 3, पता चला दिन भर में आपने हजारों बार दबा ली। ऐसे माला फेरेगी नहीं, उठते बैठते चलते फिरते बिस्तर पे भी सब जगह आप कर सकते हो, बात करते करते भी कर सकते हो, कहीं कोई बात नहीं है उसमें। और कैसे भी कपड़े में भी कर सकते हो, जब कपड़े अशुद्ध हो तो मन ही मन कर सकते हो, बोल के नहीं कर सकते हो। तो आप उसको काउंटिंग वॉच को रखें और प्रतिदिन भगवान का करें। और मैं इतना कहता हूँ कि इस समय आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, बहुत अच्छा ध्यान आपके लिए बहुत 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 प्रभावकारी रहेगा। वो मेडिटेशन जो हम आपको कराते हैं उसमें प्रातःकाल अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, आप जितना ध्यान करेंगे उतना अच्छा है। और तो और मैं आपको बता रहा हूँ 2 ध्यान जो मैं बताता हूँ और जिसके बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, जिन लोगों ने भी किया है, उनके जिनके बालक संतान की प्राप्ति नहीं है उनकी हुई। मैंने भी कल 3-4 दिन पहले खंडवा वालों को बताया था कि खंडवा वालों को संतान नहीं थी, लेकिन इससे हुई है। 2 मंत्र, एक दाहिने हाथ की भुजाबंद पर क को लिखना है, दाहिने हाथ की भुजाबंद पर क को लिखना है और मेडिटेशन करना है, ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः। बहुत अल्टीमेट है, तप कल्याणक जिससे हम भगवान बनाते हैं वो बीजाक्षर आपको बता रहे हैं। तो क को यहाँ लिखना है दाहिनी हाथ की भुजाबंद पर और ओम कम नमः। और फिर उसके बाद नाभि पर म को लिखना है। ये जो हमारी संतान है ये स्वस्थ हो, इसके लिए नाभि पर म को लिखना है और ओम मम नमः, ओम मम नमः, ओम मम नमः। क और म का मेडिटेशन करना है, लेकिन पहले उन 50 बीजाक्षरों को एक बार पूरा लिखना है पूरे शरीर पर। और लिखने के बाद फिर इन 2 पर आपको ध्यान देना, क पर और माँ पर। जब आप क और माँ का मेडिटेशन करोगे फिर आप उसका रिजल्ट देखना कि संतान किस प्रकार से सत और संस्कारों के साथ आई है। तो एक क और म को करना है। और अंतिम और बहुत ज़रूरी बात ये कि रोज रात को और सोते समय अपने आप का आत्म अवलोकन और अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है कि मैं कहाँ गलत थी। अगर मैं कहीं गलत थी तो उस गलती पर क्या मैंने वो गलत किया तो इससे मेरे पर, मेरी संतान पर, मेरे परिवार पर, मेरी समाज पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसको जरूर करना है। वो आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण खुद का सेल्फ होगा, क्योंकि हम सबको तो देखते हैं लेकिन सेल्फ नहीं देख पाते। वो तो सेल्फ भी प्रतिदिन आपको देखना ही देखना है। इस प्रकार से ये 8 बातें आपको बता दी। और विशेष तौर से ध्यान रखना, यहाँ जो माताएं बैठी है वो ये बिल्कुल निश्चित मान के चलना कि आपको किसी भी प्रकार से ये एल्यूमिनियम के बर्तन और आपका एल्यूमिनियम के बर्तन के साथ इंडक्शन और माइक्रोवेव से बने भोजन का त्याग कर देना। बिल्कुल एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, इंडक्शन नहीं होना चाहिए। और वो क्या माइक्रोवेव क्या बोलते हैं उसको ना, उसके भोजन का बिल्कुल त्याग कर देना। और शाम के समय उड़द, चावल और बेसन से बनी वस्तुओं का आप निश्चित रूप से मानना हमें लेना ही नहीं है। ना उड़द लेना है, ना चावल लेना है और ना ही बेसन से बनी वस्तुओं का सेवन शाम को तो कम से कम करना ही बिल्कुल भी नहीं करना। इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखना। अपना समय हो रहा है। इन 8-9 बातों को जो मैंने आपको बताई है उन सब को बहुत अच्छे से अपने जीवन में आप उतारोगे तो निश्चित वो संतान सत संतान होगी। और मैंने 9 बातें आपको बताई है। प्रभु के गीत गाने होंगे, प्रभु के गीत से प्रभु के भजन गाने होंगे, प्रभु से प्रीत करनी होगी, मतलब प्रभु के पास जाना होगा आपको, प्रभु की सीख माननी होगी, जो जो बातें बताइए वो माननी होगी, प्रभु की बोली पढ़नी होगी, प्रतिदिन स्वाध्याय करना होगा, प्रभु की झोली भरनी होगी, मतलब कुछ न कुछ दान करना होगा, प्रभु की डेली चढ़नी होगी, मतलब मंदिरों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन करने होंगे, प्रभु की मूर्ति बननी होगी, मतलब जैसे भगवान में प्रसन्नता है वैसे प्रसन्नता को रखना, प्रभु की धूरी बननी होगी, चाहे जो हो जाए मेरे जीवन से विनय हमेशा बनी रहे। और प्रभु की रट लगानी होगी, अर्थात कुछ न कुछ जाप 24 घंटे हमारे मन मस्तिष्क में चलते रहे। निश्चित रूप से इतनी सारी चीज़ें आपको बताइए, इन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलोअप करें। अगर अपने जीवन में फॉलोअप करेंगे तो जो उत्तम संयम धर्म के दिन ये संयम की बातें मैंने आपको बताई, इस संयम को आप धारण कर लोगे तो वो जो आने वाली संतान है आप चाहते हो आचार्य भगवान जैसी बने, निश्चित वो आचार्य भगवान जैसी बनेगी। सबकी संतान वैसी बने नहीं, भावनाओं से सबको आशीर्वाद। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।